नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्ण। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वास्तु शक्ति संसार पर। सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव। राधे राधे। देवों के देव महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। भक्तों, सिंदूर औरतों के सुहाग का प्रतीक होने के साथ उनके श्रृंगार में भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अगर आपसे यह कहा जाए कि आपके सिंदूर लगाते समय की गई ये गलतियां आपके पति को बुरी तरह कर्ज में डुबो देंगी और आपको लकीर का फकीर बना देंगी, तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। ये सब हम आपको डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि बागेश्वर धाम के गुरुजी ने अपने भक्तों को सिंदूर लगाने के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताए जिन्हें जानने के बाद आप अपने पति के लिए किस्मत के दरवाजे खोल सकती है और उनकी तरक्की दिन दोगुनी रात चौगुनी हो सकती है। लेकिन वही साथ में गुरुजी ने यह भी बताया कि जो औरतें सिंदूर लगाते समय यह गलतियां करती है, उनके पति की उम्र तो कम होती ही है, साथ ही दुर्भाग्य भी उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। तो अगर आप भी जानना चाहती है कि सिंदूर लगाते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका हनुमान टिप्स पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक शादीशुदा स्त्री की पहचान उसका सिंदूर ही होता है और हिंदू धर्म में कहा जाता है कि औरत जितनी लंबी अपनी मांग भरती है, उसके पति की आयु भी उतनी ही लंबी होती है। इसके अलावा सामुद्रिक शास्त्र में जो 16 श्रृंगार बताए गए हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार सिंदूर ही है, जो न केवल एक स्त्री की गरिमा को दिखाता है, बल्कि उसके पति के सौभाग्य को भी बनाए रखता है। लेकिन आधुनिकता के चलते औरतों में मॉडर्न बनने की होड़ में इस परंपरा को एक तरफ उठाकर रख दिया है। अब या तो महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर लगाती ही नहीं है, या फिर टेढ़ी मेढ़ी मांग बनाकर उल्टा सीधा सिंदूर भरने लगी है, और इसकी वजह से उनके जीवन में परेशानियां चलती रहती है और फिर वह औरतें अपने भाग्य को और भगवान को दोष देती है। लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद आप जरूर समझ जाएंगे कि हमारी ही गलती या हमारे कर्मों का निर्धारण करती है और हम पर भारी पड़ती है। तो गुरुजी कहते हैं कि जो औरतें सिर धोने के तुरंत बाद सिंदूर लगा लेती है या फिर गीले बालों में सिंदूर लगाती है, तो ऐसे में उनके पति कर्ज में डूबने लगते हैं और उनके काम धंधे भी ठप होने लगते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि शास्त्रों के अनुसार गीले बालों में सिंदूर भरने से इसका प्रभाव महिलाओं के मन पर पड़ सकता है और उनके मन में बुरे बुरे विचार आ सकते हैं, और ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्ते में लड़ाई, झगड़ा और परिवार में क्लेश हो सकता है। औरतों को हमेशा अपने बाल धोने के बाद सुखाने चाहिए और उसके बाद ही अपनी मांग भरनी चाहिए। इसी के साथ गुरुजी यह भी कहते हैं, फैशन में महिलाएं अलग अलग बनावट के कपड़े पहनने लगी है, उसी तरह सिंदूर को भी अपनी सहूलियत के हिसाब से टेढ़ी मेढ़ी मांग करके लगाने लगी है, जो कि बिल्कुल अनुचित है। सिंदूर लगाते समय महिलाओं को यह ध्यान में रखना चाहिए कि सिंदूर हमेशा ना की सीट में ही लगाया जाता है। जो औरतें टेढ़ी मेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर लगाती हैं, ऐसी औरतों के पति की सफलता में कई रुकावटें आती है और उनके कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाते। वही जो औरतें अपनी मांग के सिंदूर को अपने बालों से छुपा लेती है, वो ऐसी औरतों के पति को समाज में सम्मान नहीं मिलता और समाज में उनकी छवि भी और लोगों के बीच में छुप जाती है। लोग या तो उन्हें पहचानते नहीं हैं या फिर उनकी एक गलत छवि लोगों की नजरों में बनी रहती है। इसके अलावा गुरुजी ने यह भी कहा कि औरतें अक्सर अपना सिंदूर दूसरी औरतों को लगाने के लिए दे देती है या फिर दूसरों से मांगकर सिंदूर अपनी मांग में भर लेती है। अगर आप भी उन्हीं औरतों में से है जो अपना सिंदूर किसी दूसरी औरत को लगाने के लिए देती है या फिर किसी और का सिंदूर अपनी मांग में लगा लेती है या किसी और की बिंदी लगा लेती है, तो आपके पति का सौभाग्य आप खुद ही दुर्भाग्य में बदल रही है। कभी भी किसी और की बिंदिया या सिंदूर मांग कर लगाने से हमारे पति के जीवन में भी वही दुख हो, तकलीफ आने लगती है जो उस स्त्री के जीवन में होते हैं। और अगर आप अपनी बिंदी और सिंदूर किसी और को लगाने के लिए देती है, तो इससे आप अपना सौभाग्य उस स्त्री को खुद ब
खुद दे देती है। तो इसीलिए आप अपनी किसी भी चीज को दूसरों से मांग कर कुछ भी इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन अपनी बिंदी और सिंदूर को किसी को देने और किसी से लेने से पहले 1000 बार जरूर सोचिएगा। इसी के साथ दोस्तों, गुरुजी ने सिंदूर लगाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह भी बताया। गुरुजी कहते हैं कि औरतों को हमेशा नाक की सीट में लंबा सिंदूर लगाना चाहिए। माना जाता है कि औरत अपनी मांग जितनी लंबी भरती है, उसके पति की आयु भी उतनी ही लंबी होती है और उसकी तरक्की के रास्ते भी खुलते चले जाते हैं। अगर आप एक कामकाजी महिला हैं और हर रोज सिंदूर लगाना आपके लिए मुमकिन नहीं है, तो आप यह ध्यान रखें कि 30 त्योहार के मौके पर सिंदूर जरूर लगाएं, और हो सके तो जब भी आप किसी मंदिर या फिर पवित्र स्थान पर जाएं, तो वहां का सिंदूर लेकर अपनी मांग में जरूर भरें। और जिन स्त्रियों की नई नई शादी हुई है, वे अपनी शादी का सिंदूर संभाल कर रखें और उसी सिंदूर में और सिंदूर मिलाकर लगाते रहे, और कम से कम 40 दिनों तक ये सिंदूर जरूर लगाकर रख। किसी के साथ महिलाओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर लगाते समय अगर सिंदूर उनकी नाक पर गिर जाता है तो उनके पति की आयु बढ़ जाती है। वहीं अगर सिंदूर गलती से जमीन पर गिर जाता है तो इससे महिलाओं के जीवन में जरूर कोई ना कोई संकट आने वाला होता है। तो सिंदूर लगाते समय इन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में एक कथा प्रचलित है कि वनवास के बाद जब एक बार सीता माता अपनी मांग को सिंदूर से भर रही थी, तब हनुमान जी सीता माता के पास जाकर पूछते हैं कि माता, आप यह क्या कर रही है? तब सीता माता ने हनुमान जी को बताया कि वह श्री राम की लंबी आयु के लिए अपनी मांग में सिंदूर भर रही है। इससे श्री राम प्रसन्न होते हैं। तब हनुमान जी ने सोचा कि अगर इतना सा सिंदूर लगाने से उनके प्रभु की आयु बढ़ सकती है, तो क्यों ना वह अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा ले। और तभी से हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाने की प्रथा बन गई। तो देखा आपने, अगर सिंदूर में इतनी शक्ति है कि वह भगवान की आयु बढ़ा सकता है, तो इंसान की तो बात ही क्या है। तो दोस्तों से दूर वास्तव में एक महिला के सौभाग्य से जुड़ा होता है, क्योंकि हर एक इंसान के भीतर 7 चक्र होते हैं, और जो महिलाएं नियमित रूप से सिंदूर लगाती हैं, उनका 7वां चक्र यानी कि आज्ञा चक्र बिना किसी मेहनत के तपस्या के एक्टिवेट हो जाता है। और जब किसी व्यक्ति का आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, तो उसे परिस्थितियां भांपने की शक्ति मिल जाती है। तभी तो महिलाओं को आगे होने वाली घटनाओं का अंदाजा बाकी लोगों से पहले हो जाता है। आपको बता दें कि बड़े बड़े तपस्वियों को अपने आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए गहन तपस्या करनी होती है। वही महिलाएं अपना आज्ञा चक्र केवल अपनी मांग में सिंदूर लगाकर ही जागृत कर सकती है। वहीं विवाहिता के लिए तो सिंदूर ना केवल उनके सौभाग्य बल्कि सुहाग का भी प्रतीक है, और वह स्त्रियां अपने पति के हृदय में एक विशेष जगह भी प्राप्त करती है, जो अपने पति के नाम की मांग हर रोज भरती हैं। तो दोस्तों, औरतों को यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर न केवल उनके पति की आयु लंबी करता है, बल्कि उनकी चेतना शक्ति को भी जगह देता है। तो सिंदूर लगाना न केवल उनके पति के सौभाग्य से जुड़ा है, बल्कि स्त्रियों की मानसिक शांति से भी जुड़ा है। हर रोज सिंदूर लगाने वाली स्त्रियों का मंगल मजबूत रहता है। उम्मीद करते हैं कि गुरुजी के बताए हुए मांग भरने की यह नियम आप जरूर अपनाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखें, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके